नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका फ्री एजुकेशन प्रोग्राम में। हाँ, प्रयास कोचिंग क्लासेस के लिए जो स्टूडेंट वहाँ क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी लॉकडाउन के कारण, तो उनकी प्रिपरेशन लगातार बनी रहे, इस संबंध में जो है रामचंद्र सर ने मुझे आग्रह किया, तो मैं नीति शास्त्र जो सब्जेक्ट है आपका, जो 4th पेपर है, उसको जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो यदि आपको आज हम नीति शास्त्र के बारे में कुछ चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे नीति शास्त्र क्या होता है। सबसे पहले तो नीति शास्त्र जो है, इसको इंग्लिश में एथिक्स भी कहते हैं। तो नीति शास्त्र उन नैतिक मूल्यों का जो है सामाजिक उन नैतिक मूल्यों का सामुच्य या उन सिद्धांतों का सामुच्य है जो समाज के स्तर पर पालनीय हैं, और इसके आधार पर किसी व्यक्ति का जो है मूल्यांकन, उसके आचरण का, उसका अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र जो है, इसको एथिक्स भी कहते हैं और मोरल भी कहते हैं इंग्लिश में। एथिक्स जो है वो कौन सा ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, तो इसका जो अर्थ होता है वो भी रीति रिवाज होता है, और जो मोरल है इंग्लिश में जो लैटिन शब्द है, उसका भी अर्थ क्या होता है, रीति रिवाज होता है। इनमें तथ्यात्मक रूप से देखें, यानी कंटेंट रूप से देखें तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर कहाँ आता है कि जब हम इथिक्स की बात करते हैं तो वो समाज के स्तर पर होता है, और जब हम मोरल की बात करते हैं तो व्यक्ति के स्तर पर होता है। जब आपने सुना होगा कि मोरल वैल्यू, तो वो व्यक्ति के स्तर पर होती हैं। अब हम बात करते हैं नीति शास्त्र विषय के रूप में। नीति शास्त्र विषय के रूप में, अब नीति शास्त्र है क्या, किसी जो है इसमें मानव, समाज, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष को शामिल किया जा रहा है, जिसके आधार पर हमने क्या किया, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया या अध्ययन किया है। तो यहाँ पर विषय के रूप में अगर बात करें तो विषय के रूप में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसके आचरण का अध्ययन करेंगे, और वो किस तरीके से क्रिया कर रहा है उसका अध्ययन करते हैं किस विषय में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने समाज की बात की। तो जो इथिक्स है वो व्यक्तिगत तौर पर लागू नहीं होती, वो किसी पूरे संपूर्ण समाज पे लागू होती है। तो ये समाज है, समाज से तात्पर्य जो है यहाँ पर संपूर्ण रूप से लागू। फिर व्यक्ति किसको, मतलब कहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर जो लागू होगी, तो व्यक्ति कौन है इसमें, किसको माना जाएगा, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, जो 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। नशे आदि वगैरह के जो आदि हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब आचरण के अंतर्गत बात करें तो नैतिक कर्म आता है, और दूसरा आता है नैतिक शून्यता। आचरण के स्तर पर जब हम बात करते हैं इसमें ही विषय के रूप में, तो नैतिक कर्म आता है और नैतिक शून्यता। नैतिक कर्म क्या होता है, जब स्वप्रेरणा से कोई कार्य किया जाता है तो वो नैतिक कर्म होता है, और जब कोई दबाव के कारण कोई कार्य करना पड़ता है तो वो नैतिक शून्यता होती है। नैतिक व्यवस्था के रूप में, तो नैतिक व्यवस्था के रूप में अगर हम बात करेंगे तो नैतिक व्यवस्था के रूप में कैसे, कि ये जो नैतिकता है वो समाज के स्तर पर है, वस्तुनिष्ठ तौर पे तो कठोर है, पर इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, एक तरीके से विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अभी जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था, तो आप उसका जो परिणाम सापेक्षता है, परिणाम जो है वो महिलाओं को उससे लाभ मिल रहा था, इसलिए उस मूल्य को जो है मुस्लिम समाज में चेंज कर दिया गया। दूसरा, ये जो है जन्मजात नहीं है, इसको अर्जित किया जाता है, जो है समाज के विकास के साथ हम इसको अर्जित करते हैं। फिर क्या है, गतिशीलता है। गतिशीलता कैसी है, समय और स्थान के अनुसार ही बदलते रहते हैं। नैतिक जो व्यवस्था है उसके आधार पर जो है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समाज हमें बताता है, या फिर जो स्थान है जहां पर उसकी मान्यता है वो हमें बताता है। फिर इसके आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक का मूल्यांकन होता है। हम सबसे पहले अब बात करते हैं मूल्य की या मानव मूल्य की। तो मानव मूल्य क्या होते हैं, वे गहरे व्यक्ति के वे गहरे विश्वास या मान्यताएं जिसके पालन के लिए वो प्रतिबद्ध होता है, वो पालन को जो है क्या मानता है, नैतिक मानता है, पालन को नहीं, अगर वो पालन नहीं कर पाता तो उसको अनैतिक मानता है। हम यहाँ पर अगर मूल्यों की बात करें तो मूल्य क्या हो गए, मूल्य सिद्धांत प्लस पालन की प्रतिबद्धता। अब हम अगर नैतिकता की बात करें कि नैतिकता क्या होती है,
तो नैतिकता, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो है मूल्य होते हैं और समाज के स्तर पर क्या होते हैं, नैतिकता होती है। तो नैतिकता में व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य प्लस आंतरिक प्रेरण, समाज का समर्थन प्लस आंतरिक प्रेरण प्लस आत्मसंतुष्टि। तो ये होता है आपका नैतिकता, व्यक्तिगत मूल्य, समाज का समर्थन, आंतरिक प्रेरणा और आत्मसंतुष्टि। अब मूल्यों का विकास कैसे होता है? मूल्यों का विकास सबसे पहले जो आपका ज्ञान है, जो आपके अनुभव है, उस आधार पर आप क्या करोगे, प्रतिक्रिया करोगे, रिएक्शन करोगे, वो विचार के रूप में परिलक्षित होगा आपके व्यवहार में। जब जो है मूल्यों का विकास, तो विचार आता है, ठीक है। विचार को जब आंशिक समर्थन मिलता है आपके दोस्तों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा या आपके पड़ोसियों के द्वारा, तो धीरे धीरे जो है वो किस में आ जाएगा, जो विचार है, विचार किस में, राय बन जाएगा। और जब राय बनेगा और राय को जब और समर्थन प्राप्त होगा तो वो किस में, विश्वास में बढ़ेगा। और विश्वास को जब पर्याप्त समर्थन मिलेगा तो वो मनोवृत्ति बन जाएगा, मतलब आपकी जो व्यवहार है उसकी अभिव्यक्ति बार बार होने लगेगी, या समाज के स्तर पर उसकी जो है अभिव्यक्ति कुछ लोगों में देखी जाएगी। फिर मनोवृत्ति को जब एकदम दृढ़ समर्थन मिल जाएगा तो वो मूल्य बन जाएगा, और इस आधार पर जो है फिर उस मूल्यों के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन शुरू हो जाता है, वो नैतिक मूल्य बन जाता है। मूल्यों की विशेषताओं की अगर बात करें तो मूल्य, जैसे हमने ये चर्चा करी, तो मूल्य की विशेषताएं क्या है? ये गतिशील है, अर्जित है, मतलब इनको अर्जित किया जा सकता है, ये अनुवांशिक नहीं है, समय के साथ, स्थिति के साथ, देशकाल के साथ ये परिवर्तनीय है। वस्तुनिष्ठ होते हैं, कुछ मूल्य जो है वस्तुनिष्ठ होते हैं, सापेक्ष वस्तुनिष्ठ, मतलब उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता। जैसे हिंदू समाज में जो दाह संस्कार की परंपरा है उसमें कोई परिवर्तन अब नहीं आएगा, ठीक है। कुछ मूल्यों में जो है परिवर्तन आ जाता है, जैसे जो सती प्रथा थी, बिल्कुल उसमें परिवर्तन आ गया, वो हिंदू समाज में एक मूल्य था, ठीक है, उसमें परिवर्तन आ गया। तो कुछ चीजों में परिवर्तन, कुछ में नहीं आते हैं। फिर सामाजिक विकास के क्रम में इनको जो है क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। मूल्यों के प्रकार क्या होते हैं? मूल्यों के दो प्रकार होते हैं, एक आप किस आधार पर देख सकते हो, उद्देश्य के आधार पर देख सकते हो। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर जो है ये साधन और साध्य। यहां साध्य क्या है? साध्य वे है जो व्यक्ति हमेशा पाना चाहता। क्या पाना चाहता? व्यक्ति शांति पाना चाहता, स्वतंत्रता पाना चाहता, समानता पाना चाहता। तो ये क्या है? ये साध्य है, ठीक है। और इनको पाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो साधन है। इन साधन में आपको साहस चाहिए, ईमानदारी चाहिए, सत्यनिष्ठा चाहिए। तो ये आ जाएंगे आपके किसमें? उद्देश्य में, है ना। अब आएंगे आप दृष्टिकोण के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर। तो दृष्टिकोण के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक, सेवा करना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये सकारात्मक है। नकारात्मक में हिंसा आ जाएगी, ठीक है, गलत व्यवहार जो हो गया वो आ जाएगा, अलगाववाद हो गया, ये सब जो है नकारात्मक। फिर आप इस आधार पर कर सकते हो कि समाज के स्तर पर कौन सकारात्मक है या फिर नकारात्मक कौन से। व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर जब आप नकारात्मक सकारात्मक देखोगे तो कोई व्यक्ति जो है मांसाहार को, मांसाहार को क्या मानेगा? वो अनैतिक है, ठीक है, नकारात्मक है किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वो सकारात्मक है, ठीक है। तो ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये परिस्थितियों के अनुसार किस रूप में मूल्यों का विकास हो रहा है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी जो इन चीजों जो है मूल्यों का विकास निर्भर करता है। तो इसको हम अगले एपिसोड में, अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें देखेंगे।